नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो कौन सी है ये अष्ट सिद्धियां और नव निधियां? आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, प्रकाम्य सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, वशित्व सिद्धि, इशित्व सिद्धि। ये 8 सिद्धियां माँ सीता ने हनुमान जी को वरदान में दी और नवनिधियां भी दी। तो आइए नवनिधियों के बारे में चर्चा करते हैं। यह वह नवनिधियां हैं या यह वह धन या संपदा है जो किसी के पास हो तो वह दुनिया का सबसे महान, सक्सेसफुल, सफल तथा अमीर व्यक्ति बन जाता है। और माँ सीता ने हनुमान जी को ये नव निधियां वरदान में दी। पहली निधि है पद्मा निधि। पद्मा यानी कमल, कमल का फूल। यह सिद्धि जिसके पास भी होती है या जिसको भी वरदान में या आशीर्वाद में यह सिद्धि मिलती है, वह व्यक्ति दुनिया में अटूट धन संपदा पा लेता है। जैसे कमल होता है वैसे ही उसकी ख्याति भी फैलती ही रहती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता, कमल का फूल ऊपर ऊपर ही रहता है। वैसे ही ऐसा व्यक्ति जिसके पास पद्म नाम की निधि होती है, वह इस संसार में रहते हुए भी अपने को सांसारिक माया से बचा के रखता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। दूसरी निधि है महापद्म। महापद्म यानी कमल से भी बहुत बड़ा कमल। इस निधि को बताया गया है कि यह सुनहरे रंग का कमल है और यह सिद्धि या निधि जिसे दी जाती है वह न केवल सभी तरह से सारी संपदाओं को पा लेता है, बल्कि उसकी अनेकों जनरेशंस, अनेकों पीढ़ियां तर जाती हैं। उनके घर में, उनके खानदान में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। यह सिद्धि या निधि कई पीढ़ियों तक चलती है। महापद्म निधि का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो जाए तो सैकड़ों पीढ़ियां आपकी हमेशा सफल तथा सुखी रहेंगी। तीसरी निधि का नाम है नीला निधि। नीला यानी नीला रंग। यह सतगुण तथा तमोगुण को अपने अंदर रखती है और यह केवल 3 पीढ़ियों तक ही चलती है। 3 पीढ़ियों के बाद यह निधि समाप्त हो जाती है। चौथी निधि है शंख निधि। शंख, शंख को कहा गया है कि यह आसुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करता है। शंख को घर में रखने से न केवल आपके घर की और परिवार के सदस्यों की रक्षा होती है, बल्कि यह आपके घर में सुख समृद्धि भी लाता है। शंख के लिए भी कहा गया है कि यह निधि आपकी कम से कम 3 जनरेशन तक चलती है। 5वीं निधि का नाम है मकर। मकर निधि यानी अस्त्र और शस्त्रों में प्रवीण होना। ऐसे व्यक्ति जिनके पास यह निधि होती है वह न केवल अस्त्र शस्त्रों में, वेपन्स में प्रवीण होते हैं तथा उनका कार्य जैसे पुलिस या डिफेंस सर्विसेज का होता है, बल्कि यह लोग लीडरशिप और नेतृत्व करने में भी अच्छी क्षमता रखते हैं। मकर सिद्धि के लिए यह बोला गया है। इसके बाद अगली सिद्धि आती है कच्छप सिद्धि। कच्छप निधि। यह निधि जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़कर अपने अंदर समा लेता है और अपनी रक्षा कर पाता है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति जिनके पास यह निधि होती है वह अपने धन को अपने बचा कर रखते हैं, ना खुद पर खर्च करते हैं ना अपने परिवार पर, लेकिन इनकी यह संपदा इनके साथ ही चली जाती है। यह निधि केवल 1 जनरेशन तक ही चलती है। अगली निधि का नाम है मुकुंद निधि। मुकुंद यानी यह निधि वह निधि है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति में न केवल रजोगुण होंगे बल्कि सतोगुण भी होंगे। सतोगुण होने से ऐसे व्यक्ति अपने इनको यह निधि प्राप्त होती है या तो किसी लॉटरी में या किसी व्यक्ति द्वारा
गिफ्ट दिए जाने के द्वारा। या अचानक इनको यह निधि प्राप्त होती है, लेकिन इनकी जनरेशन के साथ ही यह निधि समाप्त हो जाती है। अगली निधि का नाम है नंद निधि। यह सत्य तथा रजोगुण अपने अंदर समाये हुए है, और यह निधि का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाता है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। यह आनंद न केवल आपके पीढ़ी को बल्कि अगली कई पीढ़ियों को आनंद देता है। यह निधि आपके पास अगर होगी तो अगर रजोगुण आपका कंट्रोल में है तो आप न केवल बहुत एक्टिव होंगे बल्कि कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहेंगे। लेकिन अगर सतोगुण प्रधान यह निधि आपके पास होगी तो ना केवल आप रिलैक्स फील करेंगे बल्कि काम एंड वाइज भी बिहेव करेंगे, यानी शांत तथा प्रसन्नचित आप रहेंगे। इसके बाद अंतिम निधि है खरव निधि। खरव निधि बाकी आठों निधियों को अंदर समाये हुए है। यह खरग निधि न केवल इंसान को चतुर बनाती है बल्कि यह ऐसे व्यक्ति जिनके पास यह निधि होती है वह अपने क्लाइंट्स की धन को बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। वह अपना धन तो बढ़ाते ही हैं तथा जिनके साथ वह कार्य करते हैं उनके लिए भी उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है ताकि कैसे वह अधिक से अधिक धन एकत्र कर पाए। तो ये 9 निधियां हैं जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। अपने शास्त्रों को आप पढ़िए और जानिए कि हमारे शास्त्रों में अटूट ज्ञान और बहुत ही जीवन जीने के लिए अच्छी बातें बताई गई हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।